दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, निर्भया फंड को लेकर बवाल हुआ जारी। निर्भया फंड को लेकर सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य सरकार निर्भया फंड का लाभ नहीं ले रही है। केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 7212 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन इस पैसे का उपयोग जिन कामों के लिए किया जाना है उसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। यही वजह है कि झारखंड में ऐसी कोई बड़ी परियोजना नहीं आ पाई है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब स्मृति ईरानी ने दिया है और कहा कि निर्भया फंड का उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। बड़ी खबर, झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी अब भी गठबंधन के साथ हैं और उनका हिस्सा हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अन्याय है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर सीपीआई के साथ मिलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा कि टीएमसी बंगाल में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं राहुल गांधी ने गुमला जिले के बसिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़कर चले गए, लेकिन वो बीजेपी के साथ क्यों गए हैं ये आप भी समझते हैं। बड़ी खबर, वायुसेना पद की आवेदन की तिथि बढ़ गई है। वायुसैनिक के चयन और नामांकन के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी। अब 11 फरवरी तक आवेदन का मौका। एयरमैन चयन केंद्र बिहार और झारखंड राज्य से भारतीय वायुसेना में वायु सैनिकों के चयन और नामांकन के लिए आवेदन निकाल चुकी है। इस आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुरुष और महिला उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा। पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 17 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक आवेदन करना था। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष। डायन बिसाही के आरोप में 2 भाइयों को मारा, तीर गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलैया पहरी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और इस घटना में तीर के हमले से 2 लोग घायल हो गए। घायल दोनों भाई हैं, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा। तीर से हमला करने का आरोप पड़ोसियों पर लगा है और इस घटना में लेखराज पंडित और उसके भाई बजरंगी पंडित घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में हथियार के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी, पुलिस ने मारा छापा। बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा सहित 6 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी गिरिडीह जिला के ताराटांड थाना क्षेत्र निवासी शहादत अंसारी है और पुलिस ने उसे बीती रात को छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। अगली खबर, बाल कैदियों को दी जा रही फिजिकल ट्रेनिंग। धनबाद बाल सुधार गृह में सेना दे रही प्रशिक्षण। नोडल अधिकारी ने कहा कि बहाली के दौरान मिलेगा लाभ। धनबाद के बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह के बाल बंदियों को अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बाल सुधार गृह के नोडल ऑफिसर कर्नल जेके सिंह ने बताया कि इस ट्रेनिंग का लाभ बाल कैदियों को मिलेगा। उनके पास फिजिकल ट्रेनिंग होगी तो बहाली के दौरान उन्हें चयन प्रक्रिया में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाल कैदियों को इसी प्लानिंग के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। अग्निवीर योजना सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। अगली खबर, 5 सूत्री मांग को लेकर मजदूरों ने किया धनबाद में प्रोटेस्ट। झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन TUCC के मजदूरों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन का जमकर विरोध किया है और मजदूरों ने धनबाद रेलवे स्टेशन से एक विशाल रैली निकाली। सभी रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और जहां जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन में TUCC के झारखंड राज्य महामंत्री मोफिज साहिल ने कहा कि भवन निर्माण मजदूर लाभुकों का आवेदन, छात्रवृत्ति आवेदन, मृत्यु सहायता, पेंशन, चिकित्सा सहित लगभग 5000 आवेदन श्रम कार्यालय धनबाद में 2 वर्षों से जमा हुए हैं। बड़ी खबर, लातेहार में पत्नी की हत्या, 25 किलोमीटर दूर थाने में किया सरेंडर, चाकू से रेता गला। लातेहार में एक पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद 25 किलोमीटर दूर थाने में जाकर सरेंडर किया। बताया जा रहा कि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। आरोपी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था और बता दें कि रात में दोनों के बीच लड़ाई हुई और जिसके बाद चाकू से पत्नी की हत्या कर दी गई। दोनों की अरेंज मैरिज 17 साल पहले हुई थी।
बड़ी पर झारखंड में सियासी उठापटक का दौर चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करते ही थम गया है। इसके बाद अब प्रदेश के लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी है। ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन को चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस सियासी रस्साकस्सी के दौरान झारखंड की राजनीति में एक नाम जिसकी खूब चर्चा है वो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की है। और बता दें कि सीता सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीता सोरेन ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी और मीडिया के सवालों पर कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री पद को लेकर नाराज नहीं थी। नाराजगी की सभी बातें अफवाह है। पर जेएसएससी पेपर लीक को लेकर आया बड़ा अपडेट। जांच एजेंसी ईडी हो चुकी है एक्टिव। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है और ताजा मामला जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा के पेपर लीक की जांच अब ईडी की टीम कर सकती है। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेपर लीक केस के संबंध में जानकारी मांगी है। राज्य के 6.5 लाख छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। 28 जनवरी को परीक्षा के दौरान ही सामान्य ज्ञान का पेपर सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया था। बड़ी खबर झारखंड के खूंटी में रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाने और आरक्षण पर 50% की सीमा को खत्म करने का वादा किया और कहा कि अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो ये काम सबसे पहले करेंगे। भाजपा पर आदिवासी मुख्यमंत्री के कारण झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। बड़ी पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है और बता दें कि नवनियुक्त सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों को जल्द शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी करेगी। बड़ी खबर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि विपक्षी लोगों ने राज्य में जनादेश के हरण का कुत्सित प्रयास किया है। इसमें राजभवन भी शामिल हुआ तो उसे भी विरोध का सामना करना होगा। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। राजभवन की भूमिका दूसरे लोग ना समझाएं। उसने अपने मूल्य को तार तार किया है। बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम ने बसंत सोरेन को लेकर किया है बड़ा दावा। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुई वोटिंग में सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े। यह संख्या विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ और सदन में उपस्थित विधायकों की संख्या के हिसाब से बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 7 ज्यादा है। और बता दें कि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम ने बसंत सोरेन को लेकर बड़ा दावा किया है। बैद्यनाथ राम ने कहा कि बसंत सोरेन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगली खबर गढ़वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। बता दें कि एआईएमआईएम के पलामू प्रमंडल प्रभारी डॉक्टर एमएम खान ने विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के रमकंडा, मुरली और गंगा टोली गांव में बैठक की। मौके पर कहा कि एआईएमआईएम गरीब, शोषित और वंचितों की पार्टी है। पार्टी की लोकप्रियता कम नहीं हुई और हमें बस पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र और राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। बड़ी खबर टाटानगर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगों के लिए होगा लिफ्ट। बता दें कि टाटानगर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म की फुट ओवर ब्रिज पर दिव्यांग एवं सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए लिफ्ट की सुविधा होगी। और टाटानगर स्टेशन निरीक्षण के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने ये जानकारी दी है और बताया कि प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम होने के कारण रैंप नहीं बन पाया है, लेकिन स्टेशन के रीडेवलपमेंट में हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट सुविधा जरूर मुहैया करवाएंगे। बड़ी खबर झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हेमंत सोरेन परिवार ने आदिवासियों को लूटकर सिर्फ अपना घर भरा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम साय ने लिखा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को अपमानित किया है। बीजेपी को घोटाले के आरोपी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने आदिवासी बहुलता को देखते हुए 2 राज्य बनाए और जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड है।
विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि आदिवासी के कल्याण के लिए केंद्र में अलग मंत्रालय बनाया है और पीएम मोदी ने आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया। बड़ी खबर, लोकसभा में पीएम मोदी के द्वारा बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 सीटें की टिप्पणी करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा उससे जनता में गुस्सा बढ़ चुका है और ऐसा करना ठीक नहीं है। महुआ मांझी ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। महुआ मांझी ने कहा कि आप 400 की बात करते हैं लेकिन आप कुछ भी तय नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का मन कभी भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जनता ने आपको छत्तीसगढ़ में वोट दिया तो वो झारखंड में भी ऐसा करेंगे। बड़ी खबर, ईडी को मिल चुकी है भानु प्रताप की रिमांड, कोर्ट ने दी है अनुमति। बता दें कि बढ़ चुकी है हेमंत सोरेन की मुश्किलें। झारखंड के जमीन घोटाले में ईडी को राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की रिमांड मिल गई है। भानु प्रताप की 5 दिन ईडी की रिमांड मिली है और हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ हो सकती है। इससे पहले बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को पीएमएलए की धारा 19 के तहत सेना के उपयोग वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि राज्य किस दौर से गुजर रहा। शिबू सोरेन और उनके परिवार के प्रति व्यक्तिगत द्वेष से इस सरकार को गिराया गया है। इससे आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचा है। हेमंत सोरेन को जेल भेजकर केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग किया है। स्टीफन मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार ये भूल जाती है